मेला में जो आप गए थे तो आप आम्रपाली जी का हाथ पकड़ के नहा रहे हैं। आपको तो अपनी पत्नी के साथ जाना चाहिए था, तो ये कौन सा फर्ज निभा रहे थे आप यहाँ पे? आप जब अपनी पत्नी को अपने लायक नहीं समझते हो तो फिर मुझे क्यों ही समझोगे आप? एक पूजा करते हुए वीडियो आ गया तो आपको 3 दिन में आपको इंटरव्यू देना पड़ा और बोलना पड़ा कि मैं अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता, मैं तो फर्ज निभा रहा हूँ। क्यों भाई? दिनेश जी के लिए कहना चाहूंगी, जो उन्होंने मेरे लिए कहा है कि आप मेरी औकात दिखा देंगे, सो ये बोल के आपने अपनी औकात दिखा दी है। एक्चुअली जो मैं आपकी रिस्पेक्ट करती थी अब तो 0% करूंगी। आप एक नेता हैं, आप जुबली स्टार है, लेकिन आप इंसान एकदम खोखले हैं। फिर जो आपका नेचर है ना, एकदम खोखला है। आपको क्या लगा कि ये लड़की कुछ बोलेगी नहीं, कुछ बोल नहीं रही है तो उसकी औकात दिखाओ? सीरियसली आप पर्सनल पे जा रहे हो। मैंने केसारी के साथ केसारी जी को मैंने मना किया है, कभी जाके केसारी जी आपके अच्छे दोस्त होंगे, बात तो करते ही होंगे, जाके केसारी जी से बात करिए कि काजल ने कब आपको मना किया कि मैंने आपसे एक जनरल एक क्वेश्चन किया था, आप काम करने क्यों नहीं देती है, और ये फैक्ट आप भी जानती है और मैं भी जानती हूँ। आप क्या बहुत बड़े नेता हैं और आप नेताजी के साथ रहती है, अगर आप बहुत अच्छी दोस्त है, हर चीज है, तो क्या आप मतलब किसी को भी औकात दिखा दोगे? अरे ये तो ऐसी बात करती है, नाक से बात करती है, फलाना करती है, ढिकाना करती है। क्या है? बोलने आता है? किसको बोलने नहीं आता? वहां पे जो आम्रपाली जी ने मुझे इतना जो बोला है, सुनाया है, मैंने एक प्रोफेशनल बात कही थी और जो कि सच है। मैंने एक प्रोफेशनल क्वेश्चन किया था और मैंने बहुत हार्श होके नहीं कहा था कि आप मुझे काम क्यों नहीं करने देती। मैंने ऐसे नहीं बोला था। क्या आप मुझे दिनेश जी, आप रीजन है जो दिनेश जी मेरे साथ काम नहीं करते? बहुत प्यार से स्माइल के साथ मैंने कहा था। तो आपने उस चीज को बहुत अलग तरीके से आपने उसको प्रेजेंट किया। आप बहुत टैलेंटेड है, बहुत होशियार है, बहुत बोलने में तेज फर्राट है, सब समझ में आता है, लेकिन जो चीज आप करती है मैंने वही आपको दिया, सवाल किया और दिनेश जी ने आपको प्रोटेक्ट किया। बहुत अच्छी बात है। सबकी लाइफ में ऐसे प्रोटेक्ट करने वाले लोग नहीं रहते हैं, फ्रेंड्स नहीं रहते हैं, जो भी हो फलाना, जो भी है आपके रिलेशंस। मैंने एक प्रोफेशनल क्वेश्चन किया और आप लोग मेरी पर्सनल लाइफ में आ गए। मेरी किसकी पर्सनल लाइफ नहीं है? मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं एक्टर हूँ, चलो लोगों ने मुझे प्यार दिया, मुझे एक्टिंग नहीं आती आपके हिसाब से, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ, तो शायद इसके लिए मेरा एक जवाब है कि आप जब अपनी पत्नी को अपने लायक नहीं समझते हो तो फिर मुझे क्यों ही समझोगे आप? आपका जीवन, आपकी जो ये जर्नी है, लाइक फिल्म इंडस्ट्री में आपको जीवन दान आम्रपाली जी ने दिया है, तो फिर आपकी पत्नी क्या है? आपने अपनी पत्नी के लिए तो कभी नहीं बोला। जब आप कुछ भी नहीं थे तभी आपकी पत्नी आपकी लाइफ में आई है ना? तो आपने अपनी पत्नी के लिए एक वर्ड भी बोला? क्यों नहीं बोला? हाँ सॉरी, ये आप जब मैंने तो आपकी लाइफ में पत्नी को देखा ही नहीं था कि आपकी पत्नी है कैसी, कहाँ। पूजा करते हुए वीडियो आ गया तो आपको 3 दिन में आपको इंटरव्यू देना पड़ा और बोलना पड़ा कि मैं अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता, मैं तो फर्ज निभा रहा हूँ। क्यों भाई? 25 साल में आपको अभी याद आया क्योंकि आपकी पत्नी के साथ आपकी वीडियो वायरल हो गई? अरे बाप रे, अब इसके लिए मैं क्या ही बोलूं। जब आप अपनी पत्नी को लायक नहीं समझते हैं तो फिर इंडस्ट्री में आप किसी को लायक समझेंगे क्यों? आप एक नेता हैं, आप जुबली स्टार है, लेकिन आप इंसान एकदम खोखले हैं। फिर जो आपका नेचर है ना, एकदम खोखला है। आपको क्या लगा कि ये लड़की कुछ बोलेगी नहीं, कुछ बोल नहीं रही है तो उसकी औकात दिखाओ? सीरियसली। रही बात आम्रपाली जी की, जहां वो कह रही है कि चलिए कौन कितना कैपेबल है, हम लोग के बीच में कंपटीशन करवा दीजिए, कौन क्या करता है क्या नहीं करता। मैं क्यों करूं तुम्हारे साथ कंपटीशन? तुम हो कौन? तुम एक स्टार के साथ आई हो इस इंडस्ट्री में, तुमने पहली अपने एक स्टार के साथ फिल्म की है और मैंने धीरे धीरे स्टेप्स लेके मैं आज यहां तक पहुंची हूं। तुम हो कौन बताओ मुझे फिर? मैंने इस इंडस्ट्री को धीरे धीरे जाना है, पहचाना, स्ट्रगल किया और मैं यहां तक पहुंची। तुमने पहले ही बार में तुमने तो हीरो को ही पकड़ लिया। फिर मैं ये कहूं ना, आप डायरेक्टर की बात कर रहे हो, नाम भी बोल देती हूँ, मंजुल ठाकुर सर, उनकी बात कर रहे हो कि मैंने डायरेक्टर को पकड़ लिया। डायरेक्टर कॉन्शियस रहता है, जब मैं उनके साथ काम करती हूँ भूल जाता है कि मुझे करना क्या है। क्या बकवास करते हो आप लोग? शर्म करो कुछ। वही डायरेक्टर 4 असिस्टेंट को आपके रूम के पास भेजता था जिसमें आप दोनों बैठे रहते थे कि मैम शॉट रेडी है। एक गया, आप नहीं आए, फिर दूसरे को भेजा, आप नहीं आए, तीसरे को भेजा, आप नहीं आए। डायरेक्टर गया लेने के लिए, आर्टिस्ट मैं, किरण जी और भी जो आर्टिस्ट थे वहां पे सेट पे बैठे हुए, शॉट के लिए रेडी है और हीरो का वेट हो रहा है, हीरोइन का वेट हो रहा है। कहाँ थे आप लोग तभी? क्या कर रहे थे कि डायरेक्टर को भी जाना पड़ा लेने के लिए? जाके डायरेक्टर का भी इंटरव्यू लीजिए, फिर प्रूफ दीजिए, डायरेक्टर को भी बोलिए इंटरव्यू दे अपनो।
और क्या बोल रहे थे, और क्या बोल रहे हो, आप पर्सनल पे जा रहे हो। मैंने केसारी के साथ, आप केसारी जी को मैंने मना किया है कभी, जाके केसारी जी आपके अच्छे दोस्त होंगे, बात तो करते ही होंगे, जाके केसारी जी से बात करिए कि काजल ने कब आपको मना किया कि आप किसी एक्ट्रेस के साथ काम नहीं कर सकती है। भाई डायरेक्टर वो लोग कास्ट कर रहे थे, लेकिन आपके लिए क्या कहा जाता है पता है कि दिनेश जी हमेशा आम्रपाली जी को रेफरेंस देते हैं और काम नहीं कर सकते हैं, तो हमारी मजबूरियां हैं कि हमको उनके साथ करना पड़ता है। मैं जाके क्यों रोक जमा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है ना वो जो बीबी वाला लाइव वीडियो आ गया पूजा करते हुए, तो आपने इतना उनको हड़का दिया होगा अगर मतलब पर्सनली, तो उनको 3 दिन बाद बोलना पड़ेगा नहीं नहीं बाबा मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ, मेरा और कोई वो मैं प्यार नहीं करता। क्यों नहीं करते? आपके तो बच्चे भी हैं उनसे प्यारे प्यारे। तो फिर आप पहले जब आए थे तभी आप स्टार ही बन गए थे क्या? सब अपनी मेहनत कर रहे हैं सर, सब मेहनत करके यहाँ तक बढ़े हैं। दूसरी बात, इंग्लिश को लेके बात करती हूँ मैं। इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मुझे इस चीज का अफसोस नहीं है। मेरे माँ बाप जितने कैपेबल थे उन्होंने मुझे स्कूल में डाला और मैं उससे खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इंग्लिश नहीं आती, आज पूरी दुनिया जान लो, जितनी भी टूटी फूटी बोलती हूँ मैं बोलती हूँ। लाइक की जो बात की दिनेश जी आपने, तो उसके लिए भी मेरा एक ही बात है कि आपने अपनी पत्नी को भी अपने लायक नहीं समझा, इसलिए आपने आज शादी के 20-25 जितने भी साल हुए होंगे, जिससे आपके बच्चे हैं, उसके लिए आपको आके बोलना पड़ा, एक लड़की के लिए बोलना पड़ा कि मैं प्यार नहीं करता, मैं फर्ज निभा रहा हूँ। मुझे तो बहुत दया आ रही है उस औरत पे जो आपके घर में बैठी है, और शायद आपके करियर में उनका भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहा होगा जो घर बैठ के आपको सपोर्ट कर रही है, और आज वो दिन गिन रही होगी कि मतलब उसकी लाइफ क्या है। आप हमेशा ये भी बात कुंभ में आप कुंभ मेला में जो भी 75 साल या जो भी था, आप गए थे तो आप आम्रपाली जी का हाथ पकड़ के नहा रहे हैं। आपको तो अपनी पत्नी के साथ जाना चाहिए था, तो ये कौन सा फर्ज निभा रहे थे आप यहाँ पे? आप आम्रपाली जी की फैमिली के साथ आप ज्यादा दिखते हो, लेकिन अपनी पत्नी के साथ आप बाहर कहीं भी नहीं दिखे हो, ना रेस्टोरेंट में, ना मॉल में, ना कहीं गेम्स जोन में, ना ही कहीं सेट पे, ना ही किसी पुजारी पंडित जितने बाबा लोग हैं जहां जहां आप जाते हैं कहीं भी नहीं दिखे हो, सिर्फ आम्रपाली जी के साथ दिखे हो। आप किसी के आशीर्वाद भी ले रहे हो तो वो आशीर्वाद देने में भी आपकी पत्नी है और आप यही करते हो और आप जवाब नहीं देते। इधर भी डिनर में भी पवन जी ने आके सीधा बोला कि अच्छा आज देवर भाभी साथ में बैठेंगे, तो शर्मा के बस दिनेश जी को देख रही हैं और ऐसे पता नहीं क्या बोल दिया यार आपने। लेकिन पवन जी के लिए एक भी वर्ड नहीं बोला आप लोगों ने। अरे पवन जी क्या बोल रहे हैं आप, क्यों नहीं बोला? वहां पे बात नहीं निकलेंगी, पावर स्टार है ना भाई, और मैं कौन, मेरी तो औकात ही नहीं है आपके हिसाब से, राइट। सिंपति आम्रपाली जी से बोल रही है मैं रो रो के फिल्में लेती हूँ, सिंपति पाके दिनेश जी मेरे साथ काम नहीं करते, पवन सिंह मेरे साथ काम नहीं करते, केसारी जी मेरे साथ काम नहीं करते, तो आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं करते हैं, वो पहले वो भी स्ट्रगल करते थे, आज स्टार बने हैं, कोई बात नहीं। मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ और मैं भी, मुझे पब्लिक ने जहां तक पहुंचाया मैं पहुंची हूँ, तो मैं किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास मैंने कभी हाथ जोड़ के काम नहीं मांगा है, और ना ही मैंने कॉल करके बोला है अरे आप उनको क्यों काम ले रहे हैं, आप मेरे मैं हूं ना, ऐसा मैंने कभी कॉल नहीं किया है। जाके किसी भी प्रोड्यूसर को कॉल कर लीजिएगा, अगर कहीं भी मैं काम करती हूँ ना, वो प्रोड्यूसर आपके साथ काम करा होता है तो आप उनको कॉल करती है। खैर यहाँ पे कोई सपोर्ट में नहीं बोलेगा, लेकिन मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, ना ही मैं करूंगी, ना ही इस बात का मुझे कोई दुख है कि मैंने दिनेश जी और आम्रपाली जी को एक सवाल पूछा। मैं जीवन में मरते दम तक उस चीज को मैं बोलूंगी कि हाँ आपने ये चीज करी है, आप करते हो, करते रहोगे, और औकात दिखानी है, आप दिखाओ। आप लोग यही हो, आप लोग यही करते हो, आज खुल के आ रहा है। लायकात आप मुझे मेरी मत बताइए, लायकात आप अपने क्षेत्र में जाके पूछिए। आप अपनी पत्नी के साथ ऑडियंस से, अपनी जनता से वोट नहीं मांग रहे हैं। आम्रपाली जी घर घर जाके घूम घूम के आपके लिए वोट्स मांग रही है, तो ये आपकी पत्नी भी तो कर सकती थी ना, आपने उनको तो ये मौका ही नहीं दिया, तो फर्ज यहाँ पे भी निभा लेते थोड़ा। मैंने रवि जी को देखा, मैंने पवन जी को देखा, मैंने केसारी जी को देखा, सब अपनी पत्नियों के साथ वोट्स ले रहे थे, जाके चल रहा था, सबकी पत्नियां उनका सपोर्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ पे तो आपको आम्रपाली जी सपोर्ट कर रही थी। तो इन शॉर्ट वो डिजर्व करती है हर चीज, लायक है वो, उनकी औकात, मतलब औकात क्यों नहीं बात कर रही हूँ, वो बहुत लायक है हर चीज के लिए, और वो क्या बोलते हैं, छोड़ो वर्ड याद नहीं आ रहा, वो लायक है उस चीज के लिए, और जो घर में बैठी है वो लायक नहीं है। इवन हमारी इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेसेस है वो भी लायक नहीं है आपके साथ काम करने के लिए, एंड थैंक गॉड सब लोग बहुत बिजी हैं, आपके साथ काम करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग के साथ काम करके पता है जीरो अर्निंग था, जीरो अर्निंग। मैंने आपसे एक जनरल एक क्वेश्चन किया था, आप काम करने क्यों नहीं देती है, और ये फैक्ट आप भी जानती है और मैं भी जानती हूँ। आप क्या बहुत बड़े नेता हैं और आप नेताजी के साथ रहती है, अगर आप बहुत अच्छी दोस्त है, हर चीज है, तो क्या आप मतलब किसी को भी औकात दिखा दोगे? अरे ये तो ऐसी बात करती है, नाक से बात करती है, फलाना करती है, ढिकाना करती है, क्या है? बोलने आता है? किसको बोलने नहीं आता? रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए नहीं बोलते। जुबली स्टार है ना, सीनियर है, रिस्पेक्ट करती हूँ, नहीं बोलती हूँ, लेकिन ये वर्ड गलत है। किसी को किसी की औकात मत दिखाइए,
या फिर आप अपने पुराने दिन याद करिए कि आपने क्या किया है, कैसे आप यहां तक पहुंचे हो। सीधा जुबली स्टार नहीं बने हो आप, और ना ही आम्रपाली जी आपको चांस मिला, आपने किया। आपने ये जिस फिल्म से आप आई दिनेश जी के साथ, वो मुझे भी ऑफर हुई थी, मैं नहीं गई हूँ मीटिंग में, बट ठीक है, मुझे भी उसका कोई गम नहीं है। आप गई, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हमारी इंडस्ट्री में आई, बहुत अच्छी बात है, उस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं, उसका कोई लेन देन नहीं है इस बात से। लेकिन आप जुबली स्टार के साथ आइए जो ऑलरेडी जुबली स्टार था, और आज ये बोलते हैं दिख रही रिस्पेक्ट। तो आपने भी तो औकात की बात करके अपनी चीज दिखाई ना, कि आपने पहले बोला है तब जाके मैंने बोला है। एंड कल अगर मैं किसी और के साथ अगर आपको दिखती हूँ ना, तो मैंने हमेशा ये चाहा है, मैंने जो रिलेशन की बात करती है ना, तो जो शादी की जो बात आती है ना, वहां पे जब ये शादी जब बात करते हैं रिलेशन मेंटेन करने के लिए, निभाने के लिए, उसके बाद शादी का जब बात आ जाए, पहले तो बोलते हैं शादी कर लेते हैं, उसके बाद जब नहीं करे और उसके बाद मैं बोलूं, तो उन लोग के अलग ही बिहेवियर हो जाते हैं, ठीक है। तो जहां पे फिर बाद में वो चीज आ जाती है, तो इसलिए मैं मूव ऑन करती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं बहुत गलत हूँ उस बात में। आप आना, ठीक है, आपने कहा ना कि हाँ आपको हमारे उसमें टेबल पे बैठ हमारे साथ वो जगह शेयरी मत करना अगर आपको हमसे इतनी प्रॉब्लम है। बट अब तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुश हूँ, मैं जो भी काम करती हूँ मैं खुश हूँ। बस अब आप बोल सकती हैं, आप लोग भी तो कम नहीं है, आप तो बोलेंगे ही। सांसद क्या है दिनेश जी, क्या है? जो भी है XYZ, जो भी हैं, आप उस पोस्ट पे जाके बात करिए। जिस भी पोस्ट पे आप हैं, आप बहुत बड़े एक्टर हैं, बट आप ना अपने वो जर्नी यहाँ से जीरो से लेके यहाँ तक जो पहुंचने वाली जर्नी है ना, आप पूरी उसको देखिएगा। उसके बाद एक मुझे आप पॉइंट आउट करना, लड़की तो नहीं बोलूंगी, लेकिन उसके बाद मुझे पॉइंट आउट करिएगा। आप पहले अपने क्षेत्र में जाइए और क्षेत्र के लोगों को खुश करिए और उनको बताइए कि आप किस लायक है और क्या है क्या नहीं है। उसके बाद मुझे मेरी औकात दिखाइएगा। उन्होंने आपको तो पहले अपना दिखाई दिया कि वो इसलिए आप शायद पहले ही बार में आप हार गए। अगर आप बहुत ही अच्छे लायक होते तो आप पहले ही उसमें जीत जाते और किसी आर्टिस्ट को आपको बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप हर आर्टिस्ट को कॉल करे थे, दिनेश जी के सपोर्ट में आइए, दिनेश जी के सपोर्ट में आइए, दिनेश जी के सपोर्ट में आइए। क्यों? आपको जरूरत क्यों पड़ती है? आप तो बहुत बड़े स्टार है, आपकी औकात तो बहुत अच्छी है, आप तो बहुत लायक है, जुबली स्टार है इंडस्ट्री के, आप बहुत कुछ है, तो जरूरत ही क्यों पड़ती है?